अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करते हो कि आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं, आपकी गाड़ी का इंजन, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इसकी जो लाइफ है वो जल्द कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो गाड़ी के टायर्स हैं इनकी आपने कैसे हिफाजत करनी है, क्योंकि जो आपकी गाड़ी के टायर्स हैं उसके ऊपर पूरी गाड़ी का वजन है, पूरी गाड़ी का बोझ वो टायर्स उठाते हैं। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के टायर्स गाड़ी के अंदर यूज करते हो जो आपको सस्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन वो आपकी गाड़ी की बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मतलब कि जहां पर ऐसी सड़क होती है जहां पर थोड़े बहुत जंप होते हैं, कुछ टायर्स ऐसे होते हैं जो आपकी गाड़ी को स्टेबल रखते हैं, मतलब कि आपको ज्यादा ऐसे जो है वाइब्रेट फील नहीं होती, और कुछ टायर इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि थोड़ा सा भी कहीं पर कोई स्पीड ब्रेकर से आप गुजरते हो तो आपको एक जो है महसूस होता है उन टायर्स, यानी कि वो टायर्स आपकी गाड़ी को जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो हमेशा अच्छी कंपनीज के टायर्स लिया करें। उसके बाद होता है कि टायर्स की आपने हिफाजत कैसे करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो गाड़ी होती है वो 1 महीना या 20 दिन या 1 महीना से ज्यादा हम किसी जगह पे गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, और 1 महीने बाद हम गाड़ी को जो है जाकर उस गाड़ी को वहां से निकालते हैं और हम जो है कहीं ट्रेवलिंग पर जा रहे होते हैं। तो एक बड़ी गलती हम करते हैं कि हमारे माइंड में ये होता है कि हमारी गाड़ी तो भाई इतने दिन खड़ी रही और इसके जो टायर्स का प्रेशर होगा ये कम नहीं हुआ होगा। तो आप लोग तजर्बा कर लेना, आपकी गाड़ी के जो टायर्स का प्रेशर है, जो गाड़ी ज्यादा देर खड़ी रहती है उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो वहां पर एक हम गलती करते हैं। तो भाई जब आपकी गाड़ी का टायर्स का प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा तो आपके गाड़ी के टायर्स जो है उनकी लाइफ को जो है उनकी लाइफ कम हो जाएगी। हमेशा जब भी आप लोग गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो या आपकी गाड़ी काफी अरसे से खड़ी है तो जाकर गाड़ी के टायर्स का प्रेशर जो है वो चेक करा लिया करें। उसके बाद जो गाड़ी का आप डोर्स खोलते हैं, डोर्स के अंदर ही आपको वहां पर एक जो है लिखा हुआ नजर आएगा, वहां पर जो है कंपनी का रिकमेंडेड करदा एयर प्रेशर गाड़ी के अंदर जो है आप लोग जो है गाड़ी के अगर फ्रंट टायर्स का मैं एग्जांपल देता हूं वहां पर 30 लिखा हुआ है तो आप प्रेशर 30 पर कराएं। बैक टायर्स जो होते हैं अगर उनका 28 का है तो आप 28 का, मतलब कि कंपनी का रिकमेंडेड करदा जो हवा का प्रेशर है, आप हमेशा हवा का प्रेशर ऐसे ना हो कि आप अपनी मर्जी का कंपनी कहती है 28 हो, आप 33 का प्रेशर वहां पर करा देते हो तो वहां पर क्या होगा, आपको टायर्स जो है उनका भी नुकसान होगा और आपकी गाड़ी की जो बॉडी है उसको भी नुकसान पहुंचेगा और आपकी जो ड्राइव है वो स्टेबल नहीं रहेगी। हमेशा गाड़ी का जाकर जो है आप एक और काम किया करें, हम अक्सर गफलत करते हैं कि व्हील अलाइनमेंट करा लिया करें। इससे भी ये होता है कि जब आपकी गाड़ी की लाइन खराब होती है तो उससे भी आपके जो गाड़ी के टायर्स होते हैं या तो अंदर से ज्यादा घसना शुरू हो जाते हैं या फिर बाहर से ज्यादा घसना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा जो है अपनी गाड़ी के व्हील अलाइनमेंट भी कराता रहा करें। उसके बाद कुछ लोग एक गलती करते हैं कि उनकी गाड़ी के 2 टायर्स न्यू होते हैं, 2 पुराने होते हैं, या एक पुराना होता है एक न्यू होता है। तो भाई जो आपकी गाड़ी के टायर्स हैं या तो जो 4 टायर्स हैं उनकी जो कंडीशन है, यानी कि 4 बराबर घसे हुए, कुछ टायर ज्यादा घसे होते हैं कुछ न्यू होते हैं। दूसरे क्या होता है, आपकी जो गाड़ी होती है वो आपकी गाड़ी स्टेबल नहीं रहती और वहां से भी जो है आपके गाड़ी का जो एक लेवल होता है, जब आपकी गाड़ी का लेवल कंट्रोल नहीं होता तो कुछ टायर्स पर ज्यादा बोझ पड़ने की वजह से वो आपके जो न्यू टायर्स हैं वो भी उनकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। मतलब कि आपकी गाड़ी के 4 टायर्स हैं तो 4 टायर्स की कंडीशन सेम टू सेम होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है वो गाड़ियों को इस तरह से घुमा रहे होते हैं, नीचे से टायर जो होते हैं उनको रगड़ पहुंच रही होती है। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको, आपकी गाड़ी का भी नुकसान हो रहा है, आपकी जान जो है उसको भी खतरा है। तो भाई ऐसे ना किया करें। और बिला जरूरत जहां पर जरूरत भी नहीं होती, हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग जो है गाड़ी के वो जोरदार ब्रेक मारते हैं और हमारे जो टायर होते हैं वो ऐसे रगड़ खाते हुए रोड के ऊपर जा रहे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आपकी गाड़ी के टायर या तो फट सकते हैं या उनकी जो लाइफ होती है वो खराब हो जाती है। अब हम इंजन की बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट किया, एक दो जोर से जो है खड़ी गाड़ी का एक्सेलेरेटर दबाया, मतलब कि रेसें दी गाड़ी को, और हम ड्राइव करते हुए निकल जाते हैं। तो इससे आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसके ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। एक तो हाई आरपीएम पे आपकी गाड़ी चली जाती है और आपकी गाड़ी बिल्कुल खड़ी होती है, उसके पहिए घूम नहीं रही होते, तो उस जो आपकी गाड़ी का इंजन होता है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है बोझ पड़ता है। तो इससे आपकी गाड़ी का इंजन की जो लाइफ है वो कमजोर हो जाती है। उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करते फौरन चले जाते हैं। तो भाई खुसूसन जहां पर ज्यादा जो है सर्दी पड़ रही होती है या आप सर्दी के मौसम में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, खुसूसन जो डीजल इंजन वाली गाड़ियां उनको तो आप
तकरीबन जितना देर जो है गाड़ी को स्टार्ट आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी, इंजन गर्म हो जाएगा तो आप ड्राइव करें। हाँ, जो पेट्रोल फ्यूल वाली गाड़ियां हैं तो आप कम से कम 2 से 3 मिनट गाड़ी को ज़रूर जो है उसको स्टार्ट रखें, उसके बाद जो है आप लोग ड्राइव करें। तो ये कुछ इंजन के बारे में था जिससे आपको नुकसान पहुंचता है। उसके बाद होता है गाड़ी के इंजन का ऑयल में हम लोग बड़ी जो है गफलत करते हैं। अक्सर गाड़ियां मैं देखता हूँ 5-5 हज़ार या 6-6 हज़ार किलोमीटर के बाद लोग गाड़ी के इंजन का ऑयल चेंज करते हैं। भाई अगर आप 4-5 हज़ार के इंजन के ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते तो गाड़ी ना लें, एक अच्छा सा साइकिल ले लें और उस पर ड्राइव किया करें, क्योंकि जो गाड़ी के इंजन का ऑयल होता है आप 5 से 6 हज़ार किलोमीटर बाद गाड़ी के इंजन के ऑयल को चेंज करते हो तो समझो आप जो है अपनी चीज के साथ अपने हाथों से जुल्म कर रहे हैं। अक्सर कंपनीज या आप न्यू गाड़ी लेते हो तो आपको कहा जाता है किसी भी डीलरशिप से या कहीं से आप ऑयल लेते हो तो आपको कहा जाता है कि भाई हमारा जो ऑयल है अगर आप लोग ये ले जाओगे तो आपको 5000 किलोमीटर बाद जो है ऑयल चेंज करना पड़ेगा। हम लोग खुश हो जाते हैं कि यार हमें जो है थोड़ा सा जो है हम गाड़ी ज़्यादा ड्राइव कर लेंगे तो हम बचत करें, बचत नहीं करें बल्कि आप लोग अपना उल्टा नुकसान कर रहे हो। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है कि 5-5, 6-6 हज़ार किलोमीटर बाद आप गाड़ी का ऑयल करें, उस ऑयल के अंदर ऐसा क्या है। तो भाई हमेशा मैक्सिमम जो है आप लोग 3500 किलोमीटर के बाद गाड़ी का ऑयल चेंज कर दिया करें। और जब आप लोग ऑयल लेने जाते हो तो वहां पर आप लोग क्या गलती करते हो, अक्सर तो आप किसी भी मैकेनिक के पास जाते हो तो उसके पास पड़ा होता है ऑयल, ना तो वो किसी कंपनी का मुकर्रर करदा डीलर होता है जो ऑयल बेचने वाली कंपनी होती है, वहां से ऑयल उठाया गाड़ी में डलवा लिया। आपको क्या पता है कि वो 1 नंबर है या 2 नंबर है। हमेशा गाड़ी का जो इंजन ऑयल है आप जो है कंपनी का जो मुंतखब या मुकर्रर करदा डीलर है, जिक में एक मिसाल देता हूं कि जिक कंपनी है, अगर उसका एक डीलर बैठा है उसके पास जिक की डीलरशिप है, अगर आप वहां से लोगे तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो आपको 2 नंबर ऑयल देंगे। भाई ऐसे चलते फिरती किसी दुकान से ऑयल लेकर अपनी गाड़ी में ना डलवाया करें। आपको क्या पता, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जो है 2 नंबर चीजें देकर लूटते हैं। तो उसके बाद जो है अगला मरला आता है गाड़ी की बॉडी का। गाड़ी की बॉडी हम अक्सर क्या करते हैं, हम जो है गाड़ी के ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ी होती है तो हम जाकर कपड़े से गाड़ी को ऐसे ऐसे कपड़ा मारते हैं। तो अगर आपने गाड़ी 1, 2, 3 साल गाड़ी आपने रखनी है तो कुछ अरसे बाद आपको खुसूसन डार्क कलर में स्क्रैचेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा यार आप एक एयर गन ले लें, एयर गन से मिट्टी को उड़ा लिया करें तो उससे क्या होगा कि कम से कम आपकी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। और बिला ज़रूरत हर वक्त अपनी गाड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे कपड़े ना मारा करें, उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जो मिट्टी पड़ी होती है उससे आपकी गाड़ी की जो बॉडी होती है उस पर स्क्रैचेस आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े शौक से गाड़ी पे जी महीने में 2 बार कंपाउंड करा लेते हैं या बार बार हम गाड़ी को वॉश करा के उसके ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स वाली पॉलिश लगाते हैं, या हमें ऐसे जो है मुख्तलिफ ऑनलाइन बताया जाता है कि जी हमारे पास ये चीज़ है लगाएं गाड़ी। यार आपकी गाड़ी के कलर को पतला कर रहे होते हैं जो ऐसे केमिकल्स होते हैं। आप किसी भी ऐसे बंदे से गाड़ी लें जिस बंदे ने गाड़ी को 1 साल चलाया और उसने कुछ बार गाड़ी को जाकर जो है वॉश कराया हो, या वॉश कराया तो उसने ज़्यादा केमिकल्स या पॉलिश का इस्तेमाल नहीं किया, आप उस गाड़ी की बॉडी का कलर देखेंगे मोटा कलर होगा। और जो लोग होते हैं उन्होंने गाड़ियों को सेल करना होता है या सेल नहीं करते, वो कहते हैं जी हमारी गाड़ी तो हर टाइम चमकती रहे, मुख्तलिफ केमिकल्स यूज़ कर करके जो बॉडी होती है ना उसका नीचे से जो ओरिजिनल कलर होता है उसकी अट्टे निकल आती है कि बार बार वो जो है वहाँ पर उसको मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज़ करते हैं। और ख़ुसूसन जिन गाड़ियों के ऊपर कंपाउंड होती है, जो कंपाउंड होती है वो गाड़ी के जो मैल होता है अंदर बॉडी में उसको वो जो है बिल्कुल क्लीन कर दिया, और साथ में आपका जो कलर होता है आप देखें छोटे मोटे वो स्क्रैच को भी बराबर करते हैं, वो आपकी गाड़ी का जो कलर है उसको पतला कर देता है। तो भाई ऐसे जो है बार बार गाड़ी को ना तो आप लोग जो है उसके ऊपर किसी केमिकल का यूज़ करें, ना ही गाड़ी को जो है कोशिश करें चलो 1 बार करा लिया गाड़ी को कंपाउंड तो ठीक है, बार बार गाड़ी को कंपाउंड ना कराएं। और गाड़ी को आप लोग जो है बार बार कुछ लोग होते हैं 1 हफ्ते बाद गए गाड़ी को पानी मराया, गाड़ी को जो है वॉश करा रहे हैं। यार आपकी गाड़ी जो है उसके इंटीरियर की सफाई रखें, इंटीरियर को साफ करते रहें। जो एक्सटीरियर है उसके ऊपर मैंने आपको बताया 1 दफ़ा आप गाड़ी को वॉश करा लें, फिर एक गन की मदद से उसकी बाहर से जो मिट्टी है उसको उड़ा दिया करें, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जो गाड़ी है उसका जो एक्सटीरियर है उसमें जो एक बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमें अक्सर ये बताया जाता है आपकी गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच आ गया है तो हमारी ये ट्यूब लें और ये लगाए तो आपकी
गाड़ी का स्क्रैच खत्म हो जाएगा, नहीं होता, ये सफेद झूठ होते हैं। अगर गाड़ी में गहरा स्क्रैच है तो वो जब तक आप उस पर कलम नहीं लगवाएंगे वो खत्म नहीं होगा। और अक्सर गाड़ी की बॉडी के ऊपर हम देखते हैं कि किसी जगह से कलर उतरा है, नीचे से बॉडी नजर आ रही है, तो भाई जरूर उस जगह के ऊपर जाकर आप जो है कोई कलम लगवा लें या वहां पर पेंट भरवा लें, क्योंकि इससे ये नुकसान पहुंचता है कि आपकी जो गाड़ी होती है अगर उसका वो जेन्युइन जो बॉडी का कलर होता है नजर आ रहा होता है, पानी जब उस पर पड़ता है तो वहां पर बॉडी के अंदर जंग आना स्टार्ट हो जाती है और वो जंग आगे फैलती है। जब उस जगह पे आप कलर करा लेंगे तो उससे क्या होगा कि गाड़ी की बॉडी को जंग नहीं लगेगी। अक्सर हम गाड़ी को वॉश कराते हैं तो बॉडी के ऊपर कुछ हिस्से जो होते हैं उनके ऊपर पानी रह जाता है, या हम डोर्स को जो है जब ओपन करते हैं उनके अंदर पानी रह जाता है। तो यार हमेशा जो है गाड़ी को जो बॉडी है उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया करें ताकि आपकी गाड़ी का जो बॉडी है उसके ऊपर जंग ना पड़े। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। हम लोग क्या करते हैं, हमें मुख्तलिफ जो है ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि भाई ये गाड़ी के इंटीरियर पर लगाए, एक तो न्यू गाड़ी की जैसे स्मेल आती है अंदर से इसकी ऐसी आएगी, और इससे ये होगा कि आपकी जो गाड़ी का डैशबोर्ड है खुसूसन इसकी जो है शाइनिंग रहेगी। भाई शाइनिंग तो रहेगी, वो कहते हैं ना कि बाल रहे ना रहे पर चमक रहेगी, यानी कि आप सर पे कोई ऐसा शैम्पू लगाते हैं बाल चले जाएं लेकिन चमक रहेगी। भाई ये वही बात है, आपकी गाड़ी का जो डैशबोर्ड है चमक तो रहेगी लेकिन कुछ दिन बाद उसके जो रिजल्ट आएंगे वो कुछ लोग तो देख चुके होंगे, या फिर अगर आप बिला ज़रूरत वहाँ पर कोई ऐसे केमिकल्स डैशबोर्ड पे यूज़ करते हैं तो ना किया करें। हमेशा गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है वो धूप में ख़राब होता है, तो भाई आप अपनी गाड़ी को ऐसा इंतज़ाम किया करें। अगर आप किसी जॉब होल्डर है, जॉब करने जाते हैं तो आपके ऑफिस जो है वहाँ पर ऐसा इंतज़ाम करें कि आपकी गाड़ी के ऊपर खुसूसन गर्मियों में सख्त जहाँ पर टेम्परेचर 40+ होता है वो आपकी गाड़ी की बॉडी को भी और खुसूसन जो प्लास्टिक होती है गाड़ी के अंदर उसको नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो भाई ऐसी कोई चीज़ें यूज़ ना किया करें गाड़ी की, वो आपकी गाड़ी का जो इंटीरियर होता है उसको जो है मैं कहता हूँ कि बजाय फ़ायदा देने के वो ख़राब कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर सफ़र पर होते हैं, गाड़ी की जो साइड विंडोज़ होती हैं उनको ओपन करते हैं। भाई ऐसा ना किया करें, साइड विंडोज़ बिला ज़रूरत आप लोग जब ओपन करते हैं और आप कहते हैं कि जी हम AC ऑफ कर देंगे तो हमारी जो गाड़ी है ये इसका फ्यूल खर्च भी कम हो जाएगा। तो भाई जो हवा आपकी गाड़ी के बॉडी के अंदर आता है वो एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। उसके बाद जो बड़ा नुकसान होता है बाहर से धुआं, डस्ट वगैरह जो है वो गर्दो गुबार जो है वो गाड़ी के अंदर आ रही होती है, तो अरसे बाद जो है आपकी गाड़ी खराब हो जाता है। खुसूसन गाड़ी के अंदर बैठकर सिगरेट भी ना पिया करें, क्योंकि इससे तो एक तो वैसे भी सिगरेट नोशी जो है वो हमारी सेहत के लिए मुज़र है, और आपकी जो गाड़ी है उसके इंटीरियर के अंदर जो धुआं होता है कुछ दिन बाद स्मेल भी गाड़ी के अंदर एक तो ख़राब आ रही होती है और गाड़ी के अंदर से पूरा जो वो उसकी चीज़ें होती हैं उसको वो ख़राब कर देता है। तो भाई गाड़ी को आप लोग अंदर जो जब भी वॉश कराते हो बिल्कुल जो है एक कपड़े से गाड़ी के अंदर से इंटीरियर को खुश कर लिया करें, ना कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा जो है आप लोग वहाँ पर जो है ऐसे केमिकल्स बिल्कुल यूज़ ना किया करें। और जो गाड़ी की छत होती है या गाड़ी का जितना भी इंटीरियर होता है कोशिश करें कि उसके ऊपर आप जो है डस्ट ना आने दें, इससे उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आप लोग गलतियाँ करते हो, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में जो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट्स और लाइक में देखूंगा ज़्यादा होंगे तो ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। अगर अभी तक यार आप मेरी वीडियो देख रहे हो क्योंकि लेंथ काफ़ी बढ़ गई है तो यार कमाल है आपका। आप अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।